क्लास 11th मैथ सेट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। आज हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है। जैसे मान लो ये है यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट है ए। ये सेट क्या है? ए सेट है। इसमें है मान लो कुछ भी है। ये क्या है? ये है एक सेट है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक सेट है ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? देखो ए जो सेट है और ये है यूनिवर्सल सेट, तो इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश का मतलब हुआ कि मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट सब्ट्रैक्ट करना है। यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाता है। ए डैश इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो वो ये है यूनिवर्सल सेट। इसमें से ए सेट जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बाहर वाला जो सेट है ए के बाहर का सारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। ए के बाहर का सारा ये है यूनिवर्सल सेट में ए सेट, और ए सेट को छोड़ के बाकी का सारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 1, लेट यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें जो एलिमेंट है वो 1 up to 9 है, ठीक है। और इसी के अंदर एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और आपको बी सेट दे रखा है। इसके एलिमेंट है 2 4 6 8, और सी जो है तो आपको 3 4 5 6 दे रखा है। हमें कह रहा है फाइंड, मतलब ज्ञात कीजिए ए डैश। आपको मैंने बताया था ना कि जो ए है, जो ए डैश है क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या लिख लाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि ए डैश लिख लाएगा। तो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आपको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट है 1 up to 9 और ए सेट ये है, तो आप यूनिवर्सल सेट में से जब ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना ए, तो आपको क्या लिख लाएगा? ए डैश लिख लाएगा, जिसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो यूनिवर्सल सेट है ये, इसमें से हमें 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 1 से 4 तक सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी वाले ये सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या हैं? ए डैश के हैं। तो आपको जो ए डैश निकल के आएगा वो आएगा 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? ए डैश है। ऐसी बी डैश जो निकालोगे आप वो कैसे लिख लेगा? बी यू माइनस वी। तो देखो बी आपका है 2 4 6 और 8, और ये है यूनिवर्सल सेट। इसमें से बी सेट को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना वो क्या होंगे? बी डैश के एलिमेंट होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? बी डैश के होंगे। जैसे बताता हूँ अभी आपको। ये है यूनिवर्सल सेट, इसमें से बी सेट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका बचेगा 1 2 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब बचेगा 3, और 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5, 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 सब्ट्रैक्ट, और 8 है तो आपका 9। ये क्या है? आपके वी डैश के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको दे रखा है ए यूनियन सी का डैश। देखो पहले तो आप निकालो लो ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब हुआ ए और सी को मिला के लिखना है। देखो ए यूनियन सी का मतलब, देखो ये है ए और ये है सी। तो आप क्या करोगे? ए यूनियन सी निकालो पहले। तो ए यूनियन सी का मतलब है कि ए के और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो देखो ए और सी के पहले मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन सी। क्या निकाल रहा हूँ? ए यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है? ए यूनियन सी है। अब हमें क्या करना है
यूनिवर्सल सेट में से किसके लिए, ए यूनियन सी के डैश के लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन सी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में है, तो यूनिवर्सल सेट में आपको दे रखे हैं 1 से लेके 9 तक एलिमेंट, और यूनिवर्सल सेट में है 1 से लेके 6 तक, सॉरी यूनिवर्सल सेट में आपको दे रखे हैं 1 से 9 तक, और ए यूनियन सी में आपको दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक। तो शेष एलिमेंट्स क्या हैं आपके, हैं 7, 8 और 9। ये क्या के हैं, ए यूनियन सी का डैश के, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी का आपके हैं 7, 8 और 9, ये हैं एलिमेंट्स। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। इसको भी क्या करना है, पहले तो आप यू निकालोगे, पहले तो आपको यू में से ए यूनियन बी को निकालना है। ठीक है, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाला आपको निकल आएगा। तो आप क्या करो, पहले ए यूनियन बी निकालो, मतलब ए को और बी को मिला के लिखना है। देखो मैं अभी बताता हूँ, देखो ये है ए और ये है बी, इन दोनों को मिला के जब आप लिखोगे तो आपका बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 आएगा आपका 6 और 8। तो आपको यूनिवर्सल सेट में से आपको करना है ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल सेट में जो शेष एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आएंगे ए यूनियन बी का डैश। तो देखो आपको 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, रह गया आपका 5, 6 निकल गया, 7 रह गया, 8 निकल गया, तो 9 रह गया। तो ये आपके आ गए ए यूनियन बी का डैश। इसका मतलब है ए डैश का होल डैश, ये आपका ए डैश, और इसका डैश तो आपको ए लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है ए, और ए के एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ये आपको पता है क्या करना है, इस वाले में आपको यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी का सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप बी माइनस सी निकालना है हमें, बी माइनस सी मतलब बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। क्या करना है, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले। जब आप बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे शेष एलिमेंट किसके लिखे जाएंगे, बी के। तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है बी और ये है सी। तो सी के एलिमेंट है 3 4 5 6, और इसके हैं 2 4 6 और 8। देखो आपको एक तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका, और एक हो जाएगा इसमें से 6, तो आपके रह जाएंगे 2 और 8। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ओनली 2 और 8 लिखना है। ठीक है, 2 और 8 लिख दिया आपने यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को लिखना है। ठीक है, और आपका ये बचेगा 1 2 तो आ चुका है, तो आपका रह जाएगा 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आ चुका है, तो आपका रह गया 9। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। देखो आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इसमें से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या लिख लेगा, ए डैश लिख लाएगा। हमें क्या करना है, ए दे रखा है, इसका हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लिखाना है। इसका हमें क्या लिखाना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, यानी कि आपको क्या लिखाना है, ए डैश निकालना है यहाँ पे। तो ए डैश निकालोगे जब जब आपको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से करना है पेशेंस को रखते हुए। तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी एलिमेंट जो रह जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के रह जाएंगे। देखो आपको ए बी और सी सब्ट्रैक्ट करना है, ओनली ए बी और सी। शेष एलिमेंट हैं डी ई एफ जी और एच, तो आपको वही लिखना है डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये आपको क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डैश। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, बी
इसके एलिमेंट हैं DEFG। तो आपको इसमें भी क्या करना है, आपको निकालना है बी डैश, जो कि लिख लेगा यूनिवर्सल सेट माइनस वी। तो बहुत इजी है। देखो आपको यूनिवर्सल सेट आपको ये दे रखा है और बी जो दे रखा है, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से DEFG को ही नहीं लिखना, DEFG को शेष एलिमेंट लिख के जाएंगे ABC और आपको H लिखना है। ठीक है, तो आप लिखोगे ABC, D नहीं लिखना, E नहीं लिखना, F नहीं लिखना, G नहीं लिखना, अब आपको लिखना है H को। आपको C डैश निकालना है। C डैश का मतलब हुआ आपको यूनिवर्सल सेट माइनस C। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से अब A, C, E और G नहीं लिखना है, A, C, E और G नहीं लिखना है। तो आपका रह जाएगा C डैश इज इक्वल टू, A नहीं लिखना तो आपको B लिखना है, C नहीं लिखना तो आपको D लिखना है, E नहीं लिखना तो आपको F लिखना है, G नहीं लिखना तो आपको H लिखना है। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ सही लिखा गया है। बाकी P आ गया, D आ गया, E नहीं आएगा, F आ गया, G नहीं आएगा, H आ गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अब आपको बी डैश लिखना है यहाँ पे, तो बी डैश को भी सेम उसी कंडीशन से करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस डी सेट। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से F, G, H और A नहीं लिखना, तो शेष एलिमेंट्स रह जाएंगे, क्या क्या रह जाएंगे, A नहीं लिखना है, B रह जाएगा और C लिख लेना, C, D, H नहीं आएगा, E आएगा, सही है, F नहीं आएगा, G नहीं आएगा, H नहीं आएगा। शेष एलिमेंट रह गए वो आपके लिख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमें क्या लेना है, देखो नेचुरल नंबर के सेट को हमें यूनिवर्सल सेट मानना है। किसको यूनिवर्सल सेट मानना है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसके मतलब नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर के सेट को हमें यूनिवर्सल सेट मानना है। फिर कह रहे हैं राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो अब आपको बोला गया है फर्स्ट में एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो अगर आपके इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे तो शेष एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे, हमें इसका क्या लिखाना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए डैश। तो आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने को देखो आपको यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या रह जाएगा, आपको ये वाला जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यूनिवर्सल सेट में से, तो आपको इवन नेचुरल नंबर तो देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रह के जाएंगे सब ऑड नेचुरल नंबर रह जाएंगे। तो आप लिखोगे इसका इसको आप जब आप ए डैश निकालोगे तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, एंड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ये आपको क्या लिख रहा है, ए, इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर्स का ए डैश निकल आया और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें बोला है सेकंड में एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका हमें। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो शेष एलिमेंट्स ऑड नेचुरल नंबर तो आपका इसमें आ चुके हैं, शेष जो नंबर रह गए हैं वो इवन रह गए हैं। तो आप लिखोगे इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप लिखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। तीसरा बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो पॉजिटिव मल्टीपल क्या होता है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 3 6 9 12 सो ऑन। ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आपका क्या हो जाएगा,
आपके जो रह जाएंगे नंबर्स वो क्या रह जाएंगे, तो देखो आपके रह जाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। इसके फोन नंबर में बोला है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो शेष एलिमेंट्स रह जाएंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर क्या रहेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। क्या आंसर आ जाएंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। आपका बोला गया है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर्स। देखो अब प्राइम नंबर तो इसमें आ चुके हैं, तो अब शेष एलिमेंट्स कौन से रह गए, नॉट ए प्राइम नंबर्स। तो आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड x इज नॉट ए प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिक्स नंबर बोला गया है कि x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब परफेक्ट स्क्वायर तो रह गया इसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका शेष एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लिखोगे x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें आ गया x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो शेष एलिमेंट्स कौन से जाएगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो वही आपका इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आप लिखोगे x सच दैट x इज नॉट ए क्या, परफेक्ट क्यूब। x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। देखो आप इधर देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 है। तो 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, a डैश के कहलाएंगे। इस वाले सेट के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में a खाली 3 ओनली 3 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे x सच दैट x belongs to natural number and x not equal to 3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस वाले को देखो, इसमें बोला है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 हो रहा है। देखो 2x प्लस 5 जो हो रहा है वो 9 है, तो आपको क्या होगा, x बराबर जब आपको लिख लेगा 2 लिख लेगा। ठीक है, तो 2 को छोड़ के शेष एलिमेंट्स क्या होंगे, इस वाले के a डैश होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। इस वाले सेट में बोला गया है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। देखो ग्रेटर मतलब होता है 7 से बड़ा, और इक्वल टू का मतलब होता है ऐसे मानो 7 से बड़ा या 7 के बराबर। तो वो 7 से बड़े तो सारे हैं, 8 9 और 10 ये क्या है, 7 से बड़े हैं, तो सारे 7 से बड़े आ गए इसमें। तो शेष एलिमेंट्स कौन से रह गए हैं, आप लिखोगे x सच दैट x किस क्या लेस देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 6 और किसके बराबर,
और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको इस तरीके से लिखना है, इसको कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, x लिखना बीच में, तो 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है तो ऐसे आएगा, सही है। 6 के बराबर है या 6 से छोटा है तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो अब इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, x सच डेट x जो है 1 के बराबर है या उससे बड़ा है, 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। इसका 6 नंबर, इसका 9 है, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। देखो आपको ग्रेटर देन 10 आ गया, इसको पढ़ोगे जब आप, तो आप इधर देखो इसको, देखो 2x + 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके बड़ा है, 9/2 से बड़ा है, किसके अलावा 9/2 से बड़ा है, 9/2 से बड़ा है, ना कि 9/2 काउंट है, ठीक है। अब आपको इसी में इस तरीके से ही लिखना है, तो आप लिखोगे x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x होगा वो किसके बराबर होगा, देखो आपको जो x होगा वो या तो 9/2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, 9/2 से छोटा होगा और किसके या इसके बराबर होगा, यही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यूनिवर्सल सेट ए सेट एंड बी सेट, तो वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, LHS लेते हैं, कौन सा, LHS, ए यूनियन बी का डैश। तो आप इसको जब निकालोगे तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ए और बी को मिला के लिखो, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका ए यूनियन बी का डैश निकल आएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, ये यूनियन बी करते हैं, यानी ए और बी को मिला के लिख रहे हैं, तो वो आएगा 2 3 और आएगा आपका 4 5 6 7 और 8। तो आपको देखो 2 3 4 5 6 7 8 ये हैं क्या, ए यूनियन बी, और इसको हमें यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से देख लो, तो आपको यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 को दे रखा है और यूनिवर्सल में 2 से 8 तक आ चुका है, शेष एलिमेंट रह गया आपका 1 और 9। ये हो गया आपका ए यूनियन बी का डैश, क्या, ए यूनियन बी का डैश, ये आपका ये है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले के लिए अब आप ले लो RHS, जो कि है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले आप ए डैश निकालोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो कि है आपका, देखो आपको इसमें से यूनिवर्सल सेट में से आपको 2 4 6 और 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, शेष एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के लिख देना है, ठीक है, जो कि आएंगे 1 3 5 7 और 9। ये आपका क्या है, ए डैश, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बी, क्या आपको बी डैश निकालना है, जो कि आएगा यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्ट बी। तो यूनिवर्सल सेट में से आपको बी सेट जब सब्ट्रैक्ट करोगे, दिखा दूँ आपको, बी, ये आपका बी है, ये आपका यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल में से आपको बी सेट को सब्ट्रैक्ट करोगे, शेष एलिमेंट यू के लिखे जाएंगे। तो देखो आपको 2 3 5 और 7 नहीं लिखना है, किसके, यूनिवर्सल सेट के, शेष एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के लिख देना है, ठीक है, जो कि हैं आपके 1 और आपका 4 और 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश,
तो मतलब ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट्स लिखना है हमें, ठीक है। देखो ए डैश ये है और बी डैश आपका ये है और इसके कॉमन एलिमेंट हैं, देखो 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और 9 दोनों में कॉमन है, तो आपको ये लिख देना है। तो देखो प्रूव हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। 4 नंबर का हमें सेकंड पार्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको इस बार निकालना है। आप क्या करो, इस बार भी LHS ले लो, क्या ले लो, LHS। तो वो आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो आप ए इंटरसेक्शन बी को जब करोगे तो इसमें ए बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो ये है ए और ये है बी, इसमें जो कॉमन है वो क्या है, 2 है, ओनली हमें यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आपको 2 जो है लिख दिया मैंने। अब यूनिवर्सल सेट में से मुझे कौन सा सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो वो आपको लिखना है 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले के लिए अब आपको निकालना है ए डैश। आप ले लो अब RHS, क्या लेना है हमें अब, RHS। तो आप ए डैश निकालोगे, ये माइनस यू माइनस ए करना है, जो कि आएगा आपका 1 3 5 7 और 9। अब आपको बी डैश निकालना है, तो वो यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, जो कि होगा आपका क्या 1 और कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए डैश यानी कि ए डैश यूनिवर्सल क्या, ए डैश यूनिवर्सल बी डैश निकालना है। तो यानी कि ए डैश और बी डैश को मिला के लिखना है, जो कि आएगा आपका क्या 1, और जब इसको मिला के लिखोगे तो आपका 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, जो कि देखो ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश के इक्वल है। तो आपकी LHS RHS के बराबर है, यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि जो है यूनिवर्सल सेट है उसमें ऑल टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं, ठीक है, इन ए प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक सेट है जो क्या है, ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी तरीके के क्या हैं, ट्राइंगल्स हैं, और उसी में एक ए है जो कि उसका एक एंगल 60 से छोटा है। तो आपको जो रह गया, देखो यूनिवर्सल सेट में आपको क्या देखा है, ऑल टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल दे रखा है। यूनिवर्सल सेट में आपको क्या देखा है, ऑल टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल दे रखा है।
और ए जो दे रखा है इसका एक एंगल जो है वो लेस क्या है, लीस्ट है 60 डिग्री से। तो आपका जब एक एंगल 60 से छोटा है, ठीक है, एट लीस्ट कितना डिफरेंट, एट लीस्ट वन एंगल, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखो 60 से एक मान लो ये वाला एंगल 60 से कम है, या ये वाला एंगल 60 से कम है, ये वाला एंगल 60 से कम है, तो अब रह क्या गया, 60 से कम हो सकता है, बड़ा हो सकता है। देखो 60 से अगर कम है, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो रह क्या 60 रह गया, ठीक है। 60 से कम भी है और ज़्यादा भी है, तो शेष क्या रह गया, आपका शेष रह गया 60। तो वो क्या लिख लेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, व्हाट इज ए डैश, और हमें क्या निकालना है, ए डैश ही निकालना है। तो जो इसका ए डैश आएगा वो क्या आएगा, जो ए डैश आएगा वो 60 वाले एंगल का। देखो 60, एक बार और समझ लो, देखो 60 से कम है एक एंगल, ठीक है, और हो सकता है 60 से ज़्यादा हो, तो रह क्या गया, 60 रह गया। तो जब इसका ए डैश निकालोगे तो आप लिखोगे ए डैश, तो आएगा द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 60 से कम हो सकता है, 60 से एबव भी हो सकता है, तो रह क्या गया, 60 रह गया। और दो जो ए डैश आएगा वो क्या आएगा, ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। देखो हमें फिल इन द ब्लैंक्स को हमें मतलब फिल करना है और हमें ट्रू स्टेटमेंट को देनी है, ठीक है। तो आपको दे रखा है ए यूनियन ए डैश। देखो जो मान लो जैसे आपका ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, और इसी के अंदर ये वाला सेट है जो है ए। तो देखो ए डैश क्या होता है, रिमेनिंग ए, यानी कि ए को जो छोड़ के सारा क्या है, ये आपका ए डैश है। देखो ए और रिमेनिंग ए जो कि है ए डैश, इसको जब आप मिला के लिखोगे तो जो किसके आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है। देखो आप इधर देखो, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये वाला सेट मान लो ए है, ठीक है। अब इसका ए डैश का मतलब होता है रिमेनिंग ए, यानी कि ए को छोड़ के सारा क्या है, ए डैश है, ए को छोड़ के सारा क्या है, ए डैश है, जो कि है ये। तो जब आप देखो अब ए जो है ये दे रखा है, और इसको और ये रिमेनिंग ए को मिला के जब आप लिखोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो आ रहा है, तो आपने वो लिखना है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 5 डैश इंटरसेक्शन ए। देखो 5 डैश जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। 5 डैश किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। देखो यूनिवर्सल सेट, और देखो आप मान लो यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में कॉमन क्या बैठेगा, आपका ए सेट बैठेगा, यूनिवर्सल सेट होता है। देखो 5 डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। देखो एक 5 का मतलब होता है खाली, 5 का मतलब क्या होता है, खाली सेट, और 5 डैश का मतलब क्या हो गया, भरा हुआ सेट। भरा हुआ सेट को मान लो, देखो एक खाली एक भरा हुआ, जो खाली है वो तो मतलब एम्प्टी है, और जो भरा है वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो देखो ये है आपके यूनिवर्सल सेट। 5 डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, और इसमें कॉमन निकालना है हमें ए को। तो देखो जब 5 में यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट को कॉमन देखोगे तो आपका ए सेट ही तो कॉमन निकलेगा। देखो अगर आपको ए यूनियन ए डैश दे रखा हो तो ये किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। कभी भी जब आपको ए यूनियन ए डैश दिया हो, ए यूनियन ए डैश दिया हो जो कि 5 के इक्वल होता है, ठीक है, और इसकी जो लास्ट है वो यू डैश इंटरसेक्शन ए। देखो यू डैश का मतलब हो गया खाली,
ठीक है। यू डैश का मतलब हो गया फाई, जिसका मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और ए सेट में क्या कॉमन बैठेगा, कुछ भी कॉमन नहीं बैठेगा, जो कि एम्प्टी होगा। तो ये वाला आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये एक इक्वेशन होती है कि ए यूनियन ए डैश जो होता है वो एम्प्टी सेट के इक्वल होता है, यानी कि फाई होता है। और देखो यू डैश का मतलब हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है, जो कि किसके है, फाई के इक्वल। फाई में और ए में क्या कॉमन बैठेगा, कुछ भी कॉमन नहीं बैठेगा।